जी अब चिंतन कर रही हैं ठाकुर जी का। श्याम सुंदर के नेत्र, श्याम सुंदर के कपोल, श्याम सुंदर की मुख मुस्कनियां, श्याम सुंदर को सर्वांगीण अंग वाको चिंतन चल रहा है किशोरी जी के चिंतन में। और वही हाल यहाँ श्याम सुंदर को है रो, रात भर करवट बदल रहे हैं, बार बार विचार कर रहे हैं कहाँ है वो, कौन की छोरी आई ऐसी अपनों ऐसा पागल सा बना के चली गई है, कब मिलेगी कब आवेगी। रोज जामे यमुना पुलिन पर खोजें लेकिन किशोरी जी के दर्शन ना हो। आज किशोरी जी ने मन बनाया, बोले आज नंदगाम चलेंगी। समस्त गोप ग्वाली जितने भी किशोरी जी की सखी सहचरी हैं सबसे किशोरी जी बोली आज नंदगाम चलेंगे। अरे नंदगाम बहुत दूर है और तू ना जाने मां कौन रे, चलिया माखन चोर मरकट बंधु, हमने सुनिए टेढ़ी टेढ़ी सी चाल चले और सबन को अपनो दीवानो बना ले, सबन को अपने चंगुल में फंसा ले, ऐसी मीठी मीठी बात करे। वामे ते एक व्यसन निकले, वह व्यसन को कोई एक बार चख ले तो वह व्यसन के बिना रह ना पावे। किशोरी तो जो कहेगी सो करेंगे लेकिन नंदगाम ना जाएंगे। अच्छा चल नंदगाम ना जाएंगे, नेक दूर तक चल रहे हैं। करते करते किशोरी जी के मन में बार बार भाव जानो तो नंदगाम। एक एक करके सखियां सब छोड़ती जा रही हैं, आदि आदि करके सब सहचरियां वहां से चली गई। अकेली किशोरी जी पहुंच गई नंदगांव। जैसे ही नंदगांव पहुंची, नंदगांव पहुंच करके किशोरी जी सबसे पूछें कुंवर कान्हा कहाँ रहे, कुंवर कान्हा को घर कहाँ है। इतने में एक बूढ़ी सी अम्मा आई और वहां ने आकर के जैसे किशोरी जी की मुख की कांति और सौंदर्य को देखो, अरे लाली कहा भयो, कौन को खोज रही है। मैं कुंवर कन्हई को खोज रही हूँ, वो कहाँ है। बोले तो ना पता घर कहाँ है। बोले ना पता, आजा मैं लेके चलूं। सोई बूढ़ी सी अम्मा को हाथ पकड़ करके किशोरी जी जा रही हैं, गोकुल में भ्रमण करती भाई। इतने में बोली देख अब लाली आते आगे हम ना जा सके, राजा को घर है, वो सामने जो भवन है वो वही में रहे कुंवर कन्हई, चली जा। यहाँ भीतर ठाकुर जी बैठे यशोदा मैया के पास और क्या कह रहे हैं, लाला तेरी बहुत शिकायत हमें, अब तो अपने गोकुल तक का सब जगह तो शिकायत आ रही है, तू इतनी चोरी करे, चोरी छोड़ दे। ठाकुर जी कह रहे छोड़ दूंगा लेकिन बदले में मुंह को कहा देगी, जो तू कहेगो सो दूंगी। सो खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी, पर सांची कह कब लावेगी मुंह तू दुल्हन गोरी। अच्छा दुल्हन चाहिए तो बोले हाँ मैया दुल्हन चाहिए। कायते के बहू, बोले बहू बाते के जो भोजन करावे, रात में सुवा दे, सवेरे उठाए दे, इन सब सेवा न करे, जो सेवा मेरी तू करे वही सेवा मेरी बहू करेगी। ऐसी बहू लिया मुंह को। लेकिन मैया मेरी पहली सुन ले, मैं जैसी चाहूं वैसी बहू लियो मुकू। कैसी बहू चाहिए, भोरी सी होए सुभग छोटी, भोरी सी लियो, ज्यादा तेज तर्रार भरमऊ मत लेके आइयो, क्यों मौत तो दूर कर देगी, फिर तेरो घर बनवा देगी यमुना के पुलिन पे, तू और बाबा वहीं रही हो, मैं और बहू यहाँ रे करेंगे। भोरी सी होए सुभग छोटी और सुवा सारी नाक आंख मोटी, पैनी सी तो नाक हो बाकी कैसी तोता जैसी, और बड़ी बड़ी आंखन वारी होए, और तोते दिखाए मुख घूंघट में, मुस्काए जाए थोड़ी थोड़ी। जैसे ही तू के सामने आ जाए करे सोई घूंघट कर ले, और घूंघट में ती नेक नेक मुस्का जाए करे, ऐसी बहू लिया मैया मुंह को। मैया बेटी बेटी कन्हैया की बात ने सुन रही है, बोले ज्यो ज्यो बड़ा है तो जा रहा, त्यों त्यों तेरे भीतर जन कहा प्रकट है तो जा रहा। कहाँ ते लावे इन सब बातन ने, बड़ी आंख वारी चाहिए, पैनी नाक वारी चाहिए, भोरी सी चाहिए, ऐसी चाहिए, कौन सिखावे तो को। मैया देख तू बात मत बदल, बता चोरी छोड़ू कि नहीं छोड़ू, मैं लालवाए तो छोड़ दे, तो मेरी बात मान ले फिर। और मैया सुन, मैया एक बात तो समझाऊं, जब ब्याह कर भी जाऊंगा ना बलदाऊ संग न ले जाऊं, बलराम ना लेके जाऊंगा। मैया बोली क्यों ना लेके जाएगा,
मैं कारो हूं वो गोरो है, कहीं बहू को मन लास्ट में बदल गो तो बाकी माला पहना दी तो, या हमारे बलराम ना लेके जाऊंगो। मैया एक बात तो समझाऊं, बलदाऊ संग न ले जाऊं, बाबा ते कह के मगवाए दे, चढ़वे को सुंदर घोड़ी। अब घोड़ी मगवा मोकू, अब ब्याह करवे जाऊंगो मैया। मैया बोली लाला ये सब चले तेरे मन में, यही सब करे तू बाहर वन में जाके ते मधुमंगल श्रीधामा आगे दिन ते यही सब सीख के आवे तू। मैया मेरो ब्याह करा दे। इतने में ही बाहर से किशोर जी, अरे कुंवर कन्हैया, कुंवर कन्हैया। जैसे किशोरी जी बाहर से पुकारन लगी, श्याम सुंदर बोले मैया मुझे लगा बहू आ गई दिखे, ये तो स्वर का ही सुनो दिखो मैंने। ठाकुर जी दौड़ करके बाहर गए तो सामने किशोरी जी खड़ी हैं। आहा, किशोरी जी को जैसे ही देखो, जैसा रूप भीतर वर्णन कर रहे, जाके काजे कर रहे, वही आ गई। मारे विधाता तेने कैसी सुनी मेरी, मैं तो मैया ते अभी कह रहे और वही है गया सामने। उतने में ही पीछे से यशोदा जी निकल करके आई, और जैसे ही यशोदा जी ने नंद भवन के द्वार पर नन्ही सी किशोरी जी को देखो है, किशोरी जी को देख करके यशोदा मैया के मन में भाव आया, अरे विधाता मेरे मन में तो बचपन से ही हती कि लाला के काजे सुंदर सी एक बहू लेके आऊंगी, आदि आदि अभी लाला की बात विनोद में सुन रही, लेकिन हे विधाता ये जो सामने खड़ी है मेरे, या को रूप कैसा, कैसी कैसे कैसे चपल से नेत्र हैं, या कि कैसी मृगनैनी है, या कि मुस्कान कितनी सुंदर, या कि चाल कितनी सुंदर, या कि रूप कितना सुंदर, मोहित है गई। यशोदा मैया ने परिचय ना पूछो कौन है, सीधी बोली लाली निक इतकुआ। किशोरी जी पास गई, निक मैं तू को हृदय से लगा लूं अपने। हाँ मैया लगाए लो। जैसे किशोरी जी को हृदय से लगायो, यशोदा मैया के नेत्रन से अश्रु प्रपात होने लगो। ऐसी शीतलता को अनुभव, जो शीतलता को अनुभव सदैव कन्हैया को हृदय से लगावे में आवे, पहली बार कोई बालक को हृदय में लगावे में आए हुआ। कौन है लाली, कहां ते आई है, तेरो गांव कहां है? मैया तुम बढ़िया ते जानो मुझे, कौन हो? मैं वृषभानु जी की लाली हूं। कीर्ति मैया मेरी मैया आपकी बड़ी अच्छी सहेली। अच्छा वृषभानु की लाली है? बोले हाँ। वही जो घोटून तक काजल लगावे का है, नहीं समझे? बड़ा बड़ा काजल लगाते हैं वृषभानु जी। हाँ वही हैं। हम बे ऐसे तो बड़ो बूढ़ा है, लेकिन हम तो खूब बतियावे। आज वो बात न बना तो रे। किशोरी जी बोली आप हमारे बाबा के बारे में ऐसे मत बोलो ना लाली, मैं कोई बुराई थोड़ी कर रही हूँ। हमारे ब्रज में तो गारी देवे तो उम्र बढ़े, हमारे ब्रज में तो ऐसा बोलवे ते आनंद ही आवे। ऐसे बिना बोले, बिना चुभने वाली बात बोले तो ब्रजवासी आगे बढ़ता ही नहीं। किशोरी जी के स्वरूप को देख करके यशोदा मैया के मन में भाव बार बार उत्पन्न हो रहे है। इतने में ही यशोदा मैया से रुको नहीं गए, गई लाली ने कि यहाँ बैठ जाओ। किशोरी जी बैठ गई। तेरो श्रृंगार कर दूं? ना आप श्रृंगार मत करो, मैया नाराज होगी। कछु ना होगी, कह दियो यशोदा मैया ने किया है। अच्छा तो कर दो। श्रृंगार करनो प्रारंभ कियो है। ऐसा सुंदर श्रृंगार करके किशोरी जी की गोद भर दे, मांग में सिंदूर भर दियो, खूब सारी सामग्री दे करके, लाल चुनरी उड़ा करके, सब कछु दे के गोद भर दई और कही लाली अब जा। कोई कछु पूछे ना, कह दियो यशोदा जी ने कियो श्रृंगार। कोई कछु ना कहेगो तो नन्ही सी किशोरी जी और कन्हैया को इशारा करके वहां से चली गई, मिल के चली गई और बोली अब तुम आई हो हमारे यहाँ। ठाकुर जी बोले आऊंगो, ऐसे ही आऊंगा मैं भी। अब तुमने आई हो तो मैं भी आऊंगा, अब चाहो। अब वहां कीर्ति जी पूरे बरसाने में खोज रही है, मेरी लाली कहाँ चली गई। छोटी सी लाली भोरी सी है, कोई बहका के ले गए हो बाकू। सब जगह खोजें लेकिन कहीं दिखे नहीं। इतने में ही देखो नंद भवन के मार्ग से, और किशोरी जी तो महाराज वैसी सुंदर, और इतनो सुंदर श्रृंगार यशोदा मैया ने कियो। पत्रावली को श्रृंगार कियो है किशोरी जी के, सुंदर सुंदर पत्रावली बना करके किशोरी जी को श्रृंगार कियो। जैसे ही किशोरी जी आई, कीर्ति
दौड़ करके गई, हृदय से लगायो, लाली तू कहां गई, मैं कब तक खोज रही, और ये कहा भयो, ये तेरी मांग कौन ने भर दी, और ये तेरे तेरे होटन पे लाली मां कौन ने रच दी, पामन में महावर, ये पाजेब, कौंधनी, गले में हार, इतना सामान, ये सब कौन ने किया। मैया मैं गई नंदगाम, वहां पे यशोदा मैया ने मेरा श्रृंगार कर दिया। कीर्ति मैया श्रृंगार देख के समझ गई, बोले कि यशोदा जी ने गोद भर दी मेरी लाली की। चिंता है गई कीर्ति जी को। बरसाने की एक सखी पूर्णमासी बुलवायो, सबसे बूढ़ी बड़ी वही है, वही ब्याह कराती डोले नंदगाम बरसाने में। पूर्णमासी आई, पूर्णमासी से कीर्ति मैया बोली, मैया देखियो मेरी लाली को कैसो श्रृंगार कर दियो, कहा का सामान दे दियो, या सबको मतलब कहा समझू मैं। बोले अरे या को मतलब सीधो सीधो है, कहा बोले वो अपने लाला को तेरी लाली ते ब्याह करनो चाह में, और का मतलब है, को गोद भराई कर दी तेरी लाली की। हम्बे वह छोरा तो करूंगी मैं अपनी लाली को ब्याह, कारो कलूटो माखन चोरी करतो डोले सब जगह, और गोपीन के पीछे डोले, टेढ़ी सी चाल चले, टेढ़ो से मुकुट पहने, वग बारे में खूब सुनो मैंने, कारो सो बातें तो ना करूंगी मैं। मेरी लाली तो देखियो कैसी दूध जैसी गोरी, और वह कार्य के संग खड़ी होगी, कोई अच्छा लगे। पूर्णमासी बोली देख रूप रंग तो सबके अलग अलग रहे, ऐसा तो है ना जैसी तेरी लाली है वैसे ही आपको वर मिलेगो, जैसी गोरी ये वैसे ही आपको मिलेगो। अरे चंद्रमा की शोभा भी तब होवे जब काली निशा छा जाए, बाकी बिना चंद्रमा कैसे दिखेगो। भले ही तेरी लाली को वहां से ब्याह होगो, बगल में खड़ो होगो, देखेंगे तो सब तेरी लाली कोई तो को कहा पड़ी है वहां में। और रही बात चोरी की, तू कह रही है चोरी कर तो डोले, चोरी करे यो करे, कौन चोरी ना कर रहा दुनिया में, जगत में जो देखे सब चोर, दुनिया में सब चोर है, कौन चोरी ना कर रहा है। राज्य के चोर हैं राजा रानी, शहर चोर व्यापारी।